बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस यानी ईसाई फिरकों की। वैसे तो दीगर अदियान के पैरकारों की तरह ईसाइयों के भी दर्जनों फरके यानी दर्जनों ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हम मुताला करें या स्टडी करें तो हमको ये नज़र आता है कि ईसाइयत में इन दर्जनों फरकों के अलावा यानी जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनके अलावा से तीन जो हैं वो बहुत बड़े और मशहूर फिरके हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कैथोलिक चर्च, जिसको कि रोमन कैथोलिक और वेस्टर्न चर्च भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है ऑर्थोडॉक्स और तीसरा फिरका बड़ा और मशहूर है वो है प्रोटेस्टेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ कैथोलिक चर्च के बारे में बात करेंगे, कैथोलिक चर्च के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि हम कैथोलिक का मीनिंग जान लें। तो कैथोलिक का मीनिंग होता है यूनिवर्सल। कैथोलिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल। इसके फाउंडर किसको कंसीडर करते हैं इस ग्रुप के मानने वाले? तो इसके फाउंडर करते हैं जीसस क्रिस्ट को कंसीडर, यानी ये जीसस क्रिस्ट को अपना फाउंडर मानते हैं। अपने ग्रुप का अपना सिलसिला जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। तो इसके फाउंडर इस तरह से कौन हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब इसकी अगर पूछा जाए कि इस ग्रुप को कब शुरू किया गया या ये कम्युनियन या ये कम्युनिटी कब शुरू हुई, तो इट वाज स्टार्टेड इन 1st सेंचुरी एडी। ओके, उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये यरूशलेम से स्टार्ट हुई। उसके बाद जो इसके बारे में जानने की है वो ये है कि इस ग्रुप के जो मानने वाले हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, इस चर्च के जो फॉलोवर हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाइयत का जो सिलसिला ख़त्म हुआ है, यानी उसको इन लोगों ने कंटिन्यू रखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये लोग जो उनकी तालीमात हैं या जो उनका मजहब है उसके ये वारिस हैं। जैसा कि कहा गया है, कैथोलिक चर्च बिलीव्स दैट दिस इज द continuation of early Christianity which was established by Jesus। यानी जीसस के बाद जिन लोगों ने उस क्रिश्चियनिटी को कायम रखा वो कौन लोग हैं? वो कैथोलिक चर्च के फॉलोअर्स हैं, वो कैथोलिक चर्च के मानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो 12 रसूल जो हैं, 12 जो उनके रसूल हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं 12 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो उस सिलसिले को कायम रखते हैं। और वो किसकी सरबराही में, कौन उसके सरबराह होते हैं? सेंट पीटर उसके सरबराह होते हैं। उनकी सरबराही में ये सिलसिला कायम रहता है। तो अब इस ग्रुप के जो हेड हैं वो सेंट पीटर होते हैं और सेंट पीटर के जो सक्सेसर कहलाते हैं वो पोप कहलाते हैं। जैसा कि 445 एडी में एक कानून बना था कि जो रोम का बिशप होगा, यानी सबसे पहले सरबराह इसके ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सेंट पीटर की सरबराही में ये सिलसिला कायम रहा। अब सेंट पीटर के बाद किसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर इस ग्रुप की जिम्मेदारी आई? कौन इसका लीडर बना? कौन? पोप बना। कैसे? 445 एडी में एक कानून बना कि जो रोम का बिशप होगा, अब बिशप कौन होता है इसको भी मैं समझाऊंगी बाद में, और जो वही क्या होगा? हेड ऑफ द चर्च होगा। ठीक है, वही हेड ऑफ द चर्च होगा, यानी रोम का बिशप कैथोलिक चर्च का हेड होगा और उसको क्या कहा जाएगा? पोप कहा जाएगा। अब पोप और बिशप ये क्या होते हैं, ये सब चीजें समझने की है डिटेल में, जिसको कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बना करके समझाऊंगी। आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक जो पोप का सिलेक्शन होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, अब कैथोलिक चर्च के बारे में हमने इतनी बातें जान ली और हम जानते हैं वो क्या क्या है। वो ये कि 4th सेंचुरी में, इन 4th सेंचुरी द रोमन कैथोलिक चर्च बिकेम मोर पावरफुल। यानी इस चर्च को, इस ग्रुप को, क्योंकि ये लार्जेस्ट चर्च है, ये ओल्डेस्ट चर्च है, ये लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है वर्ल्ड की, इससे बड़ी कोई रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, बाकी सब इससे छोटी हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट अपने आप को मानते हैं, लार्जेस्ट कम्युनिटी मानते हैं, लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन ये अपने आप को मानते हैं और ये है। तो इसको जो है सबसे ज्यादा पावरफुल ये कब बना? बिकेम मोर पावरफुल बिकॉज रोमन किंग
Constantine the Great accepted and declared Rome's official religion Christianity। क्या हुआ, जो रोमन किंग था कॉन्स्टेंटाइन, उसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया और उसने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल रिलीजन, रोम का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को डिक्लेयर कर दिया। इस तरह ये और भी ज्यादा ताकतवर होके ग्रुप उभरा। उसके बाद क्या हुआ कि जो वही बात कही गई कि इसके सक्सेसर बने पोप्स अपोस्टल्स के बाद, एंड द बिशॉप्स आर द सक्सेसर ऑफ क्रिस्ट अपोस्टल्स, यानी जो ये बिशॉप होते हैं ये क्रिस्ट अपोस्टल के सक्सेसर हैं यानी वारिस है। एंड द पोप इज द सक्सेसर टू सेंट पीटर। और उसके बाद क्या है, पोप जो है सक्सेसर है किसके, सेंट पीटर के। ठीक है, तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है, यानी सबसे पहले हेड जीसस क्रिस्ट थे, उसके बाद हेड कौन थे, सेंट पीटर थे, उसके बाद बिशप और फिर पोप। अपॉन हुम प्राइमेसी वाज कन्फर्ड बाय जीसस क्रिस्ट। ठीक है, ये क्या है, अपॉन हुम प्राइमेसी वाज कन्फर्ड बाय जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का जो सिलसिला है वो इन लोगों ने कायम किया हुआ है। ठीक है, द पोप हु इज द बिशप ऑफ रोम, विस्कर ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड सक्सेसर ऑफ सेंट पीटर इज द चीफ पास्टर ऑफ द चर्च, यानी यही हेड होते हैं, यही कानून को बनाने वाले होते हैं, यही कानून में तरमीम करने वाले होते हैं। इनके फैसलों पर किसी को ये इख्तियार नहीं होता है कि वो उन पर सवाल उठा सके। वो किसी भी तरह का कोई भी कानून में फैसला कर सकते हैं, कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, पूरा उनको इख्तियार होता है। एक तरह से वो कानून के खुदा होते हैं इस ग्रुप के, सारे का सारा इख्तियार उन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना कि कैथोलिक चर्च क्या है। कैथोलिक ईसाइयत का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। ये हमने जान लिया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जानी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके अकाइद के बारे में जानेंगे कि ये दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ क्यों है, इनके क्या क्रीड्स हैं, ये किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और दूसरे ग्रुप यानी ऑर्थोडॉक्स किन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, क्या फ़र्क है इनके और उनके अकाइद में। तो हम अगली वीडियो में कैथोलिक चर्च के अकाइद के बारे में जानेंगे।